Please subscribe my channel. ये दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज मेरे शंकर भगवान ने आपको दी है। दूसरे नंबर पर दी है आपके मुख में वाणी। ये मेरे शंकर भगवान ने आपको बड़ा कीमती बनाकर ये वाणी देकर भेजा। और तीसरे नंबर पर भगवान शिव ने दी है आपको श्रवण करने की शक्ति। पूरे शरीर में जिसकी कोई कीमत नहीं है वो एक अंग है नासिका, नाक। नेत्र की कीमत है, श्रवण की कीमत है, वाणी की कीमत है, हाथ की कीमत है, पाँव की कीमत है, किडनी, लीवर, सब की कीमत है। पर नासिका की, इसको कीमती नहीं बनाया, इसको कीमत वाला नहीं बनाया। इसको गंदगी से भरा हुआ बनाया। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग जब अहंकार जिनके भीतर आ जाता है, अहम जिनके भीतर आ जाता है, ये केवल एक काम करती है, ये नासिका अहमता को प्रकट करती है। भारत की जितनी भी मेरी माताएं हैं, भारत की मेरी भूमि पर रहने वाली जितनी भी मेरी जीजियाँ हैं, जितनी मेरी बेटियाँ हैं, जितनी मेरी माता हैं, मेरी बहन है, वो नासिका को नथ पहनती हैं, लौंग पहनती हैं, नासिका में कोई आभूषण धारण करती हैं। किसी बेटी से पूछो, किसी बहन से पूछो कि नासिका में आभूषण क्यों पहना जाता है, किस लिए पहना जाता है, उसको पहनने का कारण क्या है? शरीर के हाथों में आप चूड़ी पहन लो, आभूषण पहन लो, मुद्रिका पहन लो, गले में हार पहन लो, कानों में कुंडल पहन लो, पाँव पैजनियाँ पहन लो, उंगलियों में बिछुड़ियाँ पहन लो, मांग में सिंदूर भर लो, सब कुछ धारण करो। पर नासिका में छिद्र कर कर, नासिका में छेद कर कर आभूषण को धारण करना, बाली को पहन लेना, कुंडल को पहन लेना, नथनी को पहन लेना, लौंग को पहन लेना, किस लिए? और वो भी पुरुष नहीं पहनते, केवल स्त्री, केवल महिला। क्या पुरुष के लिए नासिका में नथ पहनना अलाउ नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है पुरुष और स्त्री। शंकर पार्वती का संवाद कहता है जिस समय पर दोनों में चौसर खेली गई, और चौसर खेलते खेलते जब मेरे शंकर भगवान पार्वती जी को जिताने लगे, माँ जगतजननी को जिताने लगे और खुद हारने लगे। कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर पार्वती जी चौसर खेल रहे थे और शंकर ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, दुनिया का कल्याण करने वाला देवाधिदेव महादेव अपनी पत्नी से हार गया। जो नहीं जानता ना वो बहुत बहस करता है। जो जानता ही नहीं है ना उसे बहुत बहस करना आता है। जो समझता है वो कभी बहस नहीं करेगा। माँ के दूध में और बोतल के दूध में बहुत अंतर होता है। जिसने बचपन में अपनी माँ का दूध पिया होता है ना, वो शास्त्र पर कभी उंगली नहीं उठाता, हिंदू धर्म पर कभी उंगली नहीं उठाता। और जिसने बोतल का दूध पिया होता है ना, वो हमारे हिंदू धर्म पर भी उंगली उठाता है और हमारे शास्त्रों पर भी उंगली उठाता है। उसको अपना सनातन धर्म अच्छा नहीं लगता, उसको अपना हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगता, उसको भगवान की कथा, कई लोग कह देते हैं हम नहीं मानते शिव पुराण को। हम तो जैसे ही कोई बोलता है ना हम शिव पुराण को मानते ही नहीं, हम समझ जाते हैं कि इसने माँ का दूध नहीं पिया, थैली का पिया है या बोतल का पिया है। जिसने बचपन में अपनी माता का दूध पिया होता है
वो सनातन धर्म को पहचानता है, वो रामायण को पहचानता है, वो गीता को पहचानता है, वो श्रीमद् भागवत को पहचानता है, वो रामचरितमानस को पहचानता है, वो शिव पुराण को पहचानता है, वो सनातन धर्म में संस्कारों से समावेशित होता, वो जुड़ा हुआ होता। और जो कहते कि हाँ हम शंकर जी को नहीं मानते, हम राम जी को नहीं मानते, हम रामायण को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को नहीं मानते, हम गीता जी को नहीं मानते, हम उपनिषद को नहीं मानते, समझ जाओ। और आप लोगों से भी कहेंगे, फिर उससे कोई बहस मत करना। बहस करो तो उससे करो जो तुम्हारे बराबर का हो। तुमने माँ का दूध पिया है तो सामने वाले ने भी तो पिया हुआ हो, बहस उससे करिएगा। अब ये राम जी तो काल्पनिक है, भगवान कृष्ण की कथा तो काल्पनिक है, ये पुराण, ये शास्त्र, ये वेद, ये सब कह रहे हैं ये काल्पनिक है, ये तो कहानियां, ये तो किस्से हैं। तो फिर तो आपका जन्म भी काल्पनिक है। ये कहाँ का है? ये भी कहानी और किस्से ही है। इसको भी क्यों माना जाए? फिर शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की कथा कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। उस परमात्मा को पहचानो, उसको जानो। 3 चीजें भगवान शंकर ने हमको कीमती दी है, खुद के लिए दी है। पहले नंबर पर क्या? जम के बोलो, नेत्र। क्या है पहले नंबर पर? नेत्र। दूसरे नंबर पर वाणी, जिह्वा। और तीसरे नंबर पर अपनी श्रवण शक्ति। ये शिव ने दी है स्वयं के लिए। शरीर में सब कुछ कीमती है, पर नासिका कीमती नहीं है। नासिका की कीमत नहीं है। महाराज थोड़ा ध्यान देना। थोड़ा स्मरण करिएगा जरा। मान लो तुम्हारी नासिका से श्वास नहीं ले पाओ, बहुत तेज सर्दी हो जाए, नासिका से श्वास नहीं ले पाओ, तो फिर श्वास काय से लोगे? जम के बोलो जरा, मुख से। नासिका अगर बंद हो गई, नासिका से श्वास नहीं ले पा रहे हो, तो उसकी जगह कोई ऑप्शंस है कि आप मुख से श्वास ले सकते हो। पर यदि आंखों से दिखना बंद हो जाए तो कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? बोलो तो जरा, जम के बोलो। नहीं। और कानों से अगर सुनना बंद हो जाए, बिल्कुल आवाज ही चली जाए, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? मशीन से भी सुनाई नहीं दे, कोई मशीन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, आवाज पूरी ही चली गई, तो कोई ऑप्शन है? नासिका के लिए ऑप्शन है। और मान लो वाणी है, जिह्वा है और मुख की वाणी पूर्ण तरह से चली जाए, तो कोई दूसरा ऑप्शन है बोलने के लिए? नहीं। पर नासिका का ऑप्शन है। जो अहंकार का प्रतीक होती है ना नाक, लोग कहते भैया हमारी नाक रख लेना भाई, हमारी नाक मत कटवा देना, हमारी नाक मत डुबा देना। नासिका से मतलब होता है अहमता। पुरुष और स्त्री, शंकर पार्वती जी में कई लोग भेद कर कहते हैं कि शंकर भगवान चौसर खेलने बैठे, शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में चौसर खेल रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती जी के साथ चौसर खेल रहे हैं, और शंकर भगवान
हार रहे हैं अपनी पत्नी से, पार्वती जी से। वो तो ओघड़दानी है, वो तो शंभु है, वो तो त्रिकालदर्शी है, वो तो कैलाशी है, वो तो अविनाशी है, वो तो शंकर है और सारे ब्रह्मांड का रचना करता, सारे ब्रह्मांड का पोषण करता और सारे ब्रह्मांड का संहार करता केवल शिव है। शंकर भगवान अपनी पत्नी से हार गए। अब कौन समझाए कि जिससे प्यार करा जाता है उससे हमेशा हारा ही जाता है। जिससे प्रेम करोगे ना, जिससे प्यार करोगे, उससे हारना अच्छा लगता है। बाप बेटे से जीतना पसंद करेगा कि हारना? जम के बोलो जरा, हारना। और जैसे ही बेटा हारता है, बेटा जीतता है और बाप हारता है और बेटा खुश होकर बोलता, पापा मैंने तुम्हें हरा दिया, मैंने तुम्हें हरा दिया। बाप हार कर भी खुश हो जाता है, मेरा बेटा जीता है। और शिव महापुराण की यह कथा आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सबसे कहूं आज की ये थोड़ी सी कथा अपनी जिंदगी में उतारना, शंकर जी जैसा गुण लेकर आना। जब घर में पति पत्नी का अगर झगड़ा हो जाए, शंकर जी ने अपनी पार्वती को जिता दिया था, तुम भी अपनी पत्नी को जिता। शिव ने पार्वती को जिता दिया, शंकर भगवान ने पार्वती को जिताया, शंकर भगवान ने पार्वती जी को जिताया। जिससे प्यार करो, जिससे प्रेम करो, उसको जीता हुआ देखना चाहोगे। हमको याद है शुरू में हमारा ब्याह हुआ, जब ब्याह होकर धर्मपत्नी जब घर पर आई और मम्मी ने बोला, माँ ने कि ये चावल की कोठी में डाल देना। अब समझ में आया नहीं थी, चावल को शक्कर की कोठी में डाल दिया, शक्कर की कोठी। अब जब बड़ी भाभी ने कहा कि इसमें से शक्कर निकाल लो, तो शक्कर निकाले तो उसमें चावल शक्कर दोनों मिली हुई आई। अब रात को कमरे में थाली लेकर बैठे और शक्कर और चावल अलग करती रहे। अब हमने पूछा कि ये चावल और शक्कर ये कौन ने मिक्स कर दे दिया तेरे को? हमारी ही गलती थी, शक्कर में चावल डाल दिया, ध्यान नहीं, स्मरण नहीं। दो दिन के बाद पिताजी खूब चिल्ला, कौन की अकल मारी गई थी, कौन की बुद्धि फिर गई थी जिसने ये शक्कर में चावल मिला दिया? हमारी माँ तुरंत कमरे से निकल कर आई, बुढ़ापा है दिखानी मेरे को, मैंने चावल में शक्कर मेरे मिला दिया। जिससे प्यार होता है ना, उसको जिता दिया जाता है और प्यार में हार महसूस करेगी। ये महसूस होता है। आप अगर बहू से प्यार कर रही हो ना, तो बहू को जिताने का प्रयास करोगे, हो गई होगी गलती, कोई बात नहीं, माफ करो, आजा बेटा, चल, कोई बात नहीं, आज नहीं सीखेगी कल सीखेगी, कल नहीं सीखेगी परसों सीखेगी, अभी नहीं सीखेगी, मेरे रहते रहते नहीं सीखी तो मेरे जाने के बाद सीखेगी। टेंशन मत ले, चिंता मत करना।
कोई बात नहीं, जीतोगे। ये गुण कोई दूसरा नहीं दे सकता। ये गुण देगा तो मेरा शंकर भगवान देगा। शंकर भगवान अपने बेटे गणेश जी, अपने बेटे कार्तिकेय जी के साथ भी चौसर खेलते हैं, तो वो अपने पुत्र कार्तिकेय को जिता देते हैं। अभी आप कथा में सुनेंगे। शंकर भगवान अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी के साथ चौसर खेलते हैं तो पार्वती को जिता देते हैं। प्रेम में जिससे बहुत प्यार करो उसको जीतना जरूरी है, और प्यार में अपना हारना जरूरी है। यही हार स्नेह में, प्रेम में, प्यार में होती है। यही तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्रेम, और प्यार प्रेम जीतने के लिए कभी नहीं, हारने के लिए होना चाहिए। कोई बात नहीं। जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो शंकर भगवान, शंकर भगवान, शंकर भगवान चौसर खेले और पार्वती जी से हार गए। पार्वती से तो हारे, दूसरी बार चौसर खेलने बैठे तो पार्वती मैया जब अपने बेटे कार्तिकेय के साथ चौसर खेली तो पार्वती मैया अपने बेटे से हार गई। वो जगत जननी आद्य शक्ति दुर्गा है, भवानी है, अपने पुत्र से हार गई। कभी कभी मां और बाप अपने बच्चे के साथ अगर कोई चौसर गेम कोई खेलने बैठती हैं तो जान करके हारती हैं। इसको जिता दो, इसको जिताओ, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। ये जीते, ये जीते। एक प्रसंग याद आ रहा है। आज ओसा लातूर वाले भी आए हुए हैं, तो एक प्रसंग हमारे स्मरण में आ रहा है। महाराज जबलपुर की कोर्ट में एक बाप और एक बेटा, दोनों को केस मिला। एक ही केस का एक पलड़ा बाप के पास था और दूसरा पलड़ा बेटे के पास था। हाई कोर्ट का केस था। दोनों एक पार्टी का, एक ही केस का एक पक्ष पिता के पास में था, दूसरा पक्ष बेटे के पास में था। बात चलती रही, बहस चलती रही, सुनवाइयां होती रही, पेशियां चलती रही। समय निकल गया, निर्णय का दिन आया और निर्णय के दिन आज पिता उस केस में जीता और बेटा केस में हार। बाप जीत गए। लोगों ने बहुत बहुत प्रशंसा करी। बाप बाप होता है, पिता पिता होता है। बाप जीत गया, बेटा हार गया। देखो बाप बाप होता है। पर बाप धीरे 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 डिप्रेशन में चले गया, चिंता में चले गया। क्यों? क्योंकि इस विजयता में मेरी विजय नहीं, मेरे बेटे की होना थी। क्योंकि अगर वो जीत जाता तो मैं आज खुशियां मनाता, आनंद लेता। वो मेरे सामने हारा, वो मुझसे देखा नहीं गया। और मीडिया कहती है, कई अखबारों में उसको पढ़ा गया था, बहुत पहले का संवाद है, जब हम बहुत छोटे थे उस समय का संवाद है, देखा गया कि वो पिता ने आखिरी में अपने प्राणों को त्याग दिया। उसको कोई
बीमारी लग गई और वो बाप अपने प्राणों को त्याग दिया। बाप समाप्त। पूछा क्यों? बेटा हार गया। बाप को चिंता लग गई। चिंता, जीतना चाहिए। मेरे शंकर भगवान माता पार्वती जी से हार रहे हैं। शर्त लगी थी, क्या लगाओगे? इस चौसर में शिव जी ने कह दिया था अपना सर्प। पार्वती जी कही क्या करूंगी इसका? शर्त में तो कुछ अच्छी चीज लगाओ जिसको मैं रख सकूं। शंकर भगवान ने कहा अपना डमरू। पार्वती जी बोली वो भी किसी काम का नहीं है। घर में कोई बच्चा ढोलक बजाए ना तो लोग कह देते हैं बहुत अच्छा बजा रहा है। घर में कोई बंसी बजाए तो भी कह देते हैं छोटा सा बच्चा अच्छा बजा रहा है। कोई वाद्ययंत्र बजाए तो लोग कह देते हैं अच्छा बजा रहा है। और घर में छोटा सा बच्चा और डमरू पकड़ा दो, डम 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 लगा 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 बजाते जा बजाते। आखिरी में घर की मम्मी निकल के आके चुप, पागल हो गया है? सुबह से लेके शाम तक कौन ने दिया इसको डमरू? और माँ ने डमरू उठा के अलमारी के ऊपर, अब मत देना इसको, सुबह से प्राण खा गया। डम 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 डम। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। डमरू का करूंगी क्या मैं? इस डमरू का क्या काम है? मुझे इस डमरू से कोई काम ही नहीं। फिर विचार करा कि अब क्या लगाया जाए, तो शंकर भगवान ने कह दिया एक काम करता हूं, मेरे तन पर जो मृग छाला बंधी है, मैं अपने पूरे शरीर का जो वस्त्र है इस चौसर में लगा देता हूं। और भगवान शंकर आज चौसर में हार गए, पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी ने कह दिया था कि मैं वस्त्र वापिस नहीं दूंगी, शंकर भगवान के चाहिए भी नहीं, तू ही धर ले। क्या करूं? रख ले। हारते से ही, जैसे ही हारते से ही पार्वती जी ने पूरे वस्त्र ले लिए और शंकर भगवान नग्न वेशधारी हो। शंकर की कथा कर, जिससे प्रेम है उससे हारने में आनंद है। पार्वती मैया जीत गई। शिवजी नीलकंठ पर नग्न वेशधारी बनकर बैठे। दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। बैठ गए भगवान नीलकंठधारी, और नीलकंठधारी जैसे बैठे, पार्वती मैया के मुख पर एक शब्द आया, मैंने शिव को हराया। एक पुरुष में और एक स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष को अभिमान आता भी है तो थोड़ा लेट आता है, पर नारी में कोई थोड़ा सा काम अगर श्रेष्ठ हुआ है
मकान बन गया, बंगला बन गया, घर बन गया, गाड़ी आ गई, जायदाद हो गई, सुंदर हो गए, वस्त्र हो गया, आभूषण हो गया, रतन हो गया, बच्चे सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए। पुरुष में अहंकार की मात्रा हो सकता है कि थोड़ी दूर रहे, पर स्त्री में अभिमत्ता की मात्रा थोड़ी सी 1 पॉइंट बढ़ जाती, और वही अभिमत्ता की मात्रा बढ़ी हुई है। इसलिए नारी के नासिका में नथ, लौंग, बाली इसलिए पहनाई जाती है कि तुम इस अभिमत्ता में कभी मत आना कि तुम्हारा पति कितना कमा रहा है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारे बाप के घर में, तुम्हारे पिता के घर में कितना धन है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा भाई कोई मिनिस्टर है, कलेक्टर है, या मंत्री है, या संतरी है, इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा बेटा किस पद पर पहुंच गया। अभिमत्ता से परे हो। अहंकार को छेदित किया कि थोड़ा अभिमान कम हो, अभिमान थोड़ा सा कम, थोड़ा सा। शिव जी जीत गए, पार्वती मैया हार गई। कार्तिकेय जी शिव जी को ढूंढते हुए आए, नहीं मिले। पूछ लिया कहाँ है नीलकंठ। कार्तिकेय बाबा ने जैसे ही नीलकंठ पर शंकर भगवान का दर्शन करा तो कार्तिकेय जी की आंख से आंसू बहे। पुत्र की वात्सल्यता कर, बाप का दर्द देखकर, पिता का स्वरूप देखकर, बाप का चेहरा देखकर, पिता की हालत देखकर जिस बेटे की आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना जिंदगी में श्रवण कुमार को तुमने पैदा करा। बाप दुखी है, तकलीफ में है, कष्ट में है, बाप बहुत कष्टप्रद है, कर्जा हो गया, दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, और तो भी बेटा कहे पापा मेरा जन्मदिन मनाना है और इतना खर्चा करना है, मुझे ये करना है और ऐसा करना है, और मुझे ये क्रम करना है, मुझे वो क्रम करना है। जब इस तरह का प्रसंग जब सम्मुख में आए तो समझ लो कि वो श्रेष्ठता नहीं। बेटा कहे बाप से जिद करो, बेटे का फर्ज है, अपने पिता से जिद करना बेटे का फर्ज है, पर कब? जब बेटा बाप का चेहरा देख ले कि बाप प्रसन्न हो। और ऐसा नहीं है पिता नहीं देता, थोड़ा समय लगेगा, पर बाप अपने बेटे को मोबाइल भी कटे हुए सेव फल का जरूर देगा। थोड़ा समय लगता है, हो सकता है थोड़ा समय लगे, पिता आज नहीं दे रहा है बाद में दे। एक पत्र है, पहले मकान देखो LED पर और आस्था चैनल पर। पहले इस मकान का फोटो देखो जो कितना झरझर हो रहा है। LED पर, आस्था चैनल पर इस फोटो को देखिए, ठीक है। अब पत्र को पढ़ेंगे। मैं दिलीप माली, धुलजी माली निवासी, गदियता जिला डूंगरपुर राजस्थान से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारा मकान धन के अभाव में और अन्य चीज़ों के कारण बस बन नहीं रहा था, इतनी परिस्थिति नहीं थी।
YouTube पर आपकी कथा पहली बार देखी, शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी पर विश्वास हुआ। मन में आया कि सब कहते हैं कि अगर कुबेरेश्वर धाम जाओ और पिता को मान कर जाओ, कुबेरेश्वर धाम को केवल ऐसे नहीं, अपना बाप मान कर जाओ, माए का मान कर जाओ और जो मांगो बाबा देता है। तभी मेरे मन में आया और हम लोग कुबेरेश्वर धाम अपने दादा से मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए आ गए। यहाँ पर आए, बाबा से विनती करी, बाबा पुराना मकान है, धन इतना नहीं है कि हम मकान बना सकें, काम काज इतना नहीं है कि कुछ कर सकें, पर सुना है तो 3 महीने में झोली भरता है, खाली नहीं रहता। जब तक तू नहीं देगा तब तक मैं भी तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं। 1 बार आई, 2 बार आई, ऐसा करते करते कई बार आकर बाबा से विनय करती रही। उम्मीद नहीं थी, कुछ भी नहीं था कि अब फिर भी मेरा बाबा दे देगा। और कुबेर भंडारी इसका नाम है गुरुदेव, उस कुबेर भंडारी ने आखिरी में मेरा भंडार भर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, काम धंधा बिजनेस और मकान सब बना। अब मकान देखो, अब मकान देखिए, अब मकान का फोटो देखो, काम धंधा बिजनेस सब उसकी कृपा से, सब उसकी दया। फिर वही वाली बात आ गई कल वाली, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब मेरा है। हम फिर निवेदन करें, बाबा के दरवाजे पर आओ ना तो एक विश्वास, झगड़ा किससे करना है? बाप से। बोलना किससे? पिता से। एक पत्र और है, अच्छा Please subscribe my channel.